नमस्ते साइंस फैंस। और आज हम बात करेंगे एक छोटे से क्रीचर के बारे में जो बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। ये माइक्रोस्कोपिक परजीवी एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज है जो ह्यूमंस और एनिमल्स के सेल्स में रहता है। लेकिन चिंता मत करो, हम सीखेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। टॉक्सोप्लाज्मा पूरी दुनिया में पाया जाता है, ऐसी जगहों पर छुपा रहता है जहां आप सो भी नहीं सकते। लेकिन नॉलेज ही पावर है और इस परजीवी को समझकर हम खुद को और अपने फरी फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बने रहिए क्योंकि चीजें अब माइक्रोस्कोपिकली इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। एक छोटे से क्रेसेंट मून की कल्पना करो, वो है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे यह सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एक कर्व्ड बनाना जैसा दिखता है जिसकी लंबाई कुछ माइक्रोमीटर्स ही होती है। लेकिन इसके साइज को देखकर धोखा मत खाओ, टॉक्सोप्लाज्मा एक मास्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। यह अलग अलग फॉर्म्स में बदल सकता है। हर एक का काम अपने स्नीकी लाइफ साइकिल में अलग होता है। एक फॉर्म जिसे टैकेजॉइड कहा जाता है एक स्पीडी इन्वेडर की तरह होता है जो होस्ट के सेल्स के अंदर तेजी से मल्टीप्लाई करता है। दूसरा फॉर्म ब्रेडिजॉइड एक स्लीपी निंजा की तरह होता है, टिश्यूज में छुपा रहता है और स्ट्राइक करने के लिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे ये डिफरेंट फॉर्म्स टॉक्सोप्लाज्मा को अलग अलग एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव और थ्राइव करने में मदद करते हैं। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी दो दुनियाओं का पैरासाइट है जो दो अलग अलग लाइफ साइकिल्स को मैनेज करता है। पहला एंटेरिक साइकिल कैट्स की इंटेस्टिन्स में चलता है जो परजीवी का फेवरेट होस्ट है। यहां टॉक्सोप्लाज्मा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, oocysts बनाता है, छोटे छोटे एग लाइक पैकेजेस जो कैट के फीसिस में बाहर निकलते हैं। ये oocyst स्टफ कुकीज होते हैं जो मंथ्स तक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, बस अनसस्पेक्टिंग होस्ट्स पर सवार होने का इंतजार करते हैं। यहीं से दूसरा लाइफ साइकिल एक्सोएंटेरिक साइकिल शुरू होता है। जब एनिमल्स या ह्यूमंस गलती से oocysts को इंजेस्ट कर लेते हैं तो पैरासाइट वापस जिंदा हो जाता है। ये टैकेजॉइड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो स्पीडी इन्वेडर्स जिनसे हम पहले मिल चुके हैं, और पूरे बॉडी में फैल जाता है, अलग अलग टिश्यूज को इन्फेक्ट करता है। इस एक्सोएंटेरिक साइकिल में टॉक्सोप्लाज्मा सालों तक बना रह सकता है, मसल और ब्रेन टिश्यू में छुपा रहता है, डोर्मेंट सिस्ट्स बनाता है जो होस्ट की इम्यून सिस्टम के वीक होने पर रिएक्टिवेट हो सकते हैं। यह एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग लाइफ साइकिल है, लेकिन इसे समझना इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी एक मास्टर मैनिपुलेटर है जो उन सेल्स को हाईजैक करने में सक्षम है जो असल में हमारी रक्षा करते हैं। एक बार होस्ट सेल के अंदर घुसने के बाद यह अपना घर बनाता है, मल्टीप्लाई करता है और अपने लिए एक कोजी लिटिल होम बनाता है जिसे पैरासिटोफोरस वैक्यूल कहा जाता है। लेकिन यह कोई फ्रेंडली हाउस गेस्ट नहीं है। जैसे जैसे टॉक्सोप्लाज्मा मल्टीप्लाई करता है यह होस्ट सेल को डैमेज करता है और अंततः नष्ट कर देता है, जिससे इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज होता है। हेल्थी इंडिविजुअल्स में इम्यून सिस्टम आमतौर पर पैरासाइट को कंट्रोल में रखता है जिससे गंभीर बीमारी नहीं होती है। हालांकि जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर होती है जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट्स या HIV एड्स वाले लोग, उनके लिए टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन खतरनाक हो सकता है। इन इंडिविजुअल्स में परजीवी गंभीर कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है जिसमें एंसेफेलाइटिस, ब्रेन इन्फ्लेमेशन, न्यूमोनिया और यहां तक कि डेथ भी शामिल है। पहली बार टॉक्सोप्लाज्मा से संक्रमित प्रेग्नेंट वुमेन को अपने अनबॉर्न बेबीज में इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है जिससे मिसकैरेज, स्टिल बर्थ या गंभीर बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन से जुड़े रिस्क्स को समझना एप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस लेने के लिए बहुत जरूरी है। चोरी छिपे फैलाव टॉक्सोप्लाज्मा कैसे फैलता है? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी एक मास्टर स्टोरवे है जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फैलने के लिए कई स्नीकी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है। इन्फेक्शन का सबसे कॉमन रूट हमारे प्यारे जानवर कैट्स के जरिए है। जैसा कि हमने पहले सीखा, इन्फेक्टेड कैट्स अपने फीसिस में टॉक्सोप्लाज्मा oocysts छोड़ते हैं जो मिट्टी, पानी और यहां तक कि हमारे प्यारे किटी लिटर बॉक्सेस को भी कंटामिनेट करते हैं। गलती से इन oocysts को निगलने से थोड़ी मात्रा में भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए अच्छी हाइजीन रखना बहुत जरूरी है, खासकर कैट लिटर को हैंडल करने के बाद। लेकिन सिर्फ कैट्स ही दोषी नहीं है। टॉक्सोप्लाज्मा अंडरकुक्ड मीट, खासकर पोर्क, लैम्ब और वेनिसन में भी छिपा हो सकता है। ये जानवर कंटामिनेटेड पास्चर में चरने या दूषित पानी पीने से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। कच्चा या अधपका मांस खाने से टॉक्सोप्लाज्मा को हमारे सिस्टम्स में जाने का रास्ता मिल जाता है। इसलिए मांस को अच्छी तरह से पकाना बहुत जरूरी है, कम से कम 145 डिग्री फ़ारेनहाइट या 63 डिग्री सेल्सियस के इंटरनल टेम्परेचर तक, ताकि किसी भी छिपे हुए पैरासाइट को मार सके। टॉक्सोप्लाज्मा दूषित पानी, बिना धुले फल और सब्जियां और यहां तक कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स या ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के जरिए भी फैल सकता है, हालांकि ये रूट्स कम कॉमन हैं। टॉक्सोप्लाज्मा से बचें, टिप्स एंड ट्रिक्स। चिंता मत करो, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी से सेफ रहने के लिए आपको हर्मिट बनने या कडली किटीज से दूर रहने की जरूरत नहीं है। कुछ सिंपल प्रिकॉशंस से आप इन्फेक्शन के रिस्क को कम कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, अच्छी हाइजीन रखें। कच्चा मांस हैंडल करने, गार्डनिंग करने, लिटर बॉक्स साफ करने
या ऐसी किसी भी चीज को छूने के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं जो कैट फीसिस के कांटेक्ट में आई हो। लिटर बॉक्सेस की बात करें तो अगर आपके पास एक कैट है तो लिटर बॉक्स को रोजाना साफ करने की आदत डालें। स्कूपिंग करते समय ग्लव्स पहने और लिटर बॉक्स को रेगुलरली बॉइलिंग वाटर से डिसइंफेक्ट करें, और भी बेहतर किसी और से करवाएं। खाना बनाते समय मांस को अच्छी तरह से पकाएं, कम से कम 145 डिग्री फ़ारेनहाइट या 63 डिग्री सेल्सियस के इंटरनल टेम्परेचर तक। सभी फलों और सब्जियों को खाने से पहले बहते पानी में अच्छी तरह धोएं, खासकर अगर उन्हें कच्चा खाया जा रहा हो। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर है तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लें। कैट लिटर बदलने से पूरी तरह बचें और मीट को अच्छी तरह से पकाने और प्रोड्यूस को धोने के बारे में एक्स्ट्रा सावधानी बरतें। अपराधी को पकड़ना, टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन का डायग्नोसिस। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडिए इन्फेक्शन का डायग्नोसिस मुश्किल हो सकता है क्योंकि बहुत से लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। हालांकि जिन लोगों को सिम्टम्स होते हैं वे फ्लू के सिम्टम्स जैसे हो सकते हैं, जैसे बुखार, मांसपेशियों में दर्द और स्वोलन लिम्फ नोड्स। अगर आपको लगता है कि आप टॉक्सोप्लाज्मा के संपर्क में आए हैं तो टेस्टिंग के लिए अपने डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। वे स्पेसिफिक एंटीबॉडीज की जांच के लिए ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जो इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में इम्यून सिस्टम द्वारा बनाए गए प्रोटीन्स होते हैं। अलग अलग तरह के एंटीबॉडी टेस्ट्स होते हैं। हर एक इन्फेक्शन के अलग अलग स्टेजेस में पैदा होने वाले एंटीबॉडीज का पता लगाता है। आपका डॉक्टर आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस के आधार पर तय करेगा कि कौन सा टेस्ट सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। कुछ मामलों में आपका डॉक्टर अन्य कंडीशंस को रूल आउट करने और टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशंस का आकलन करने के लिए अन्य टेस्ट्स जैसे ब्रेन स्कैन या आई एग्जाम भी करवा सकता है। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, खासकर प्रेग्नेंट वुमेन और वीकेंड इम्यून सिस्टम्स वाले इंडिविजुअल्स के लिए।